सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग याद रखना, दिस सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट है क्या बेटा? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ बिग जॉब। इट्स अ बिग जॉब हैविंग द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एक बड़ा जॉब है। जॉब मतलब सबको पता है भाई, आजकल जॉब के लिए बहुत मारा मारी है, पता है ना, ठीक है। जॉब मतलब काम हो गया, एक तरह से एक वर्क है। तो अगर आप बोलना चाहो ना तो कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट इज जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जॉब कॉस्टिंग है एक तरह से। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? जॉब कॉस्टिंग। बट इसमें जॉब क्या होता है? बड़ा जॉब, बिग जॉब। अरे भाई, एक टेलर को आप अपना कपड़ा देते हो, कपड़ा भी देते हो सिलाने के लिए, वो भी जॉब है, बट वो बड़ा जॉब नहीं है बच्चा, वो छोटे जॉब है, छोटे स्मॉल जॉब। तो वो स्मॉल जॉब को आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं बोलेगा, समझा? बिग जॉब, इसलिए देखो ये वर्ड लिखा है मैंने इधर, रेड किया, लाल किया, देखो मैंने इधर, बिग जॉब, बिग जॉब, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ बिग जॉब हैविंग द फॉलोइंग स्पेशल फीचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, इन फ्यूचर आपको आएगा। कॉन्ट्रैक्ट को जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं क्या? इंटरव्यू में पूछ दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज अ जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज व्हाट जॉब कॉस्टिंग, तो बोलने का यस, इट्स अ बिग जॉब, तो ये जॉब कॉस्टिंग ही है, समझा? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जॉब कॉस्टिंग है, ठीक है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ बिग जॉब हैविंग द फॉलोइंग स्पेशल फीचर। एंड व्हाट आर द फीचर्स? व्हाट आर द फीचर्स? अरे भाई, बिग जॉब है तो क्या फीचर्स होगा? व्हाट विल बी द फीचर्स? बराबर, ध्यान से सुनना, अभी इनपुट भी लूंगा मैं, इनपुट विद आउटपुट पूछूंगा भी कि भाई हाँ समझा कि नहीं। देखो, तो क्या है बेटा, क्या फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स होगा? सबसे पहला फीचर है अ हाई प्राइस ऑफ थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीस। अब कॉन्ट्रैक्ट का पहला फीचर्स तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अगर बिग जॉब है तो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं उसमें, करोड़ों में अमाउंट होगा। अरे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ले रहे हो आप, बराबर है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का अमाउंट तो पता है सबको? नहीं पता है तो सुना तो होगा। एक बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन, एक टावर खड़ा करने का कंस्ट्रक्शन का उसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट, बेचने का प्राइस छोड़ दो, करोड़ों में होता है, करोड़ों में उसका कॉस्ट जाता है। अरब भी पहुंच सकता है, वो तो जैसा बिल्डिंग है उसके बेस पे होता है, राइट है, बट करोड़ों में कॉस्ट जाता है। तो जो भी हम अरब रहेगा उसको करोड़ में कन्वर्ट करेगा। जैसे 100 करोड़ है तो 1 अरब नहीं, 100 करोड़ बोल सकते हैं हम, 200 करोड़, 300 करोड़, राइट है कि नहीं? तो करोड़ों में उसका कॉस्ट होता है, करोड़ ऑफ रुपीज में, समझा? एक बंगलो बनाना है, बंगलो बनाना मतलब वो भी कंस्ट्रक्शन ही हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिग, इट्स अ बिग जॉब। बंगलो बनाना, बंगला बनाना है, अरे एक बंगला बनाना है उसके लिए भी 5 करोड़, 10 करोड़, कैसा आप बंगला बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, है कि नहीं? अभी आप बैंड्रा, बैंड्रा में बंगला बनाओगे, बैंड स्टैंड के इधर जगह ही नहीं है, लेकिन अगर समझो जिधर आपने जमीन ली है, जहां बंगला बना है, पुराना पुराना बंगला खरीदा, उधर आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन करने में कुछ नहीं तो 10, 20, 30 करोड़ तो आराम से जाएगा, समझा कि नहीं? तो इट्स अ बिग जॉब। अब वो बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर तो देखना पड़ेगा ना, बनाने के लिए किसी को तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तो जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब, हमारा एक बंगला बनाना है, शाहरुख खान के जैसा बंगला बनना है, जैसा उसका बंगला है। तो बंगला बनाने के लिए भाई अपने को एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा स्टडी करेगा, हाँ ऐसा ऐसा ये है, ठीक है, चलो इतना हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेगा, आपका बंगला ऐसा आपको इसके जैसा बनाना है तो 30 करोड़ का प्राइस होगा। सो इट्स अ बिग जॉब। बंगलो हो, आपका बिल्डिंग हो, आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसे बड़े बड़े जॉब्स है, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है गवर्नमेंट। चलो अभी तक तो हम बंगलो और अपना घर की बात करते हैं, अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब जरूरी है कि आप किसी कंपनी में जाओगे, आप गवर्नमेंट कंपनी में भी, गवर्नमेंट कंपनी में भी अकाउंटेंट बन सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी में अकाउंटेंट कौन है? अब जैसे ही बच्चे जाते हैं ना वहां,
बराबर है, आप ही लोग अपॉइंट होते हो, तो वहां अपॉइंट होगे तो वहां भी आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कॉस्टिंग है, सब कुछ, रोड्स या गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग्स है सब मालूम पड़ा कि नहीं। सो याद रखो, देखो पढ़ने का मकसद क्या है, पर्पस याद रखने का, आपको ये सब चीज यूज होगी, आपको ये सब फ्यूचर में अप्लाई करना है, जो फ्यूचर में अप्लाई करना है वही पढ़ रहे हो, तो वो सब इंटरलिंक करो बच्चा। तो हाई प्राइस है ऑफ 1000 lakhs of rupees, crores of rupees का पहला फीचर्स हो गया। और क्या एक दिन में बन जाएगा, एक महीने में बन जाएगा? नहीं, it takes time, बेटा, it takes time. So the period taken for completion may be many months or many years or even years. Yes, अरे आप एक बिल्डिंग बनाओगे 5-5 साल लग जाते हैं बनने में, आपने देखा होगा, ठीक है कि नहीं? नहीं 5 साल तो 3 years तो पकड़ के चलो मिनिमम, लगता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो इट टेक्स टाइम, बिग जॉब टेक्स टाइम। एक ब्रिज भी बन रहा है, अभी लाइव एग्जांपल देख लो, अपना मेट्रो बन रहा है ना, क्या मेट्रो बन रहा है, क्या है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बराबर है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि नहीं, समझा कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया और बन रहा है, तो लगेगा उसको 3-5 years जो भी है वो लगना ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट टेक्स many years, many months, right है कि नहीं? So the period taken for completion may be many months or many years, बेटा, समझा कि नहीं? आपने कई अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट बुक किया है तो आप यही सोचते हो ना, अरे भाई फटाफट बन जाए, फटाफट ओसी मिल जाए, ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सब क्लियरेंस मिल जाए, वही सोचते हो ना, तो उसको टाइम लगता है बच्चा, टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं बनता, टाइम, इट टेक्स टाइम बिकॉज इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, गॉट इट? एंड सबसे बड़ा फीचर्स क्या है कि देखो, द एक्चुअल वर्क में बी डन एट अ साइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो काम है, बड़ा जॉब है, वो किधर होता है? साइट पे होता है। मेन ऑफिस आपका कहीं और होगा, बराबर है, और जहां काम चालू है वो दूसरी जगह होगा। अब बोलोगे सर जिधर काम होता है उधर भी तो ऑफिस रहता है, रहता है भाई, टेम्पररी ऑफिस बोलते हैं उसको, टेम्पररी रखना पड़ेगा ना, इंजीनियर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, देखेंगे, बैठेंगे, किधर करेंगे सब, उसके लिए टेम्पररी ऑफिस होता है। वो टेम्पररी ऑफिस 2 दिन में बनता है और 1 दिन में उखड़ जाता है, समझा कि नहीं? वो टेम्पररी ऑफिस कॉमन है। सो द एक्चुअल वर्क में बी डन एट अ साइट। एक्चुअल वर्क किधर होता है बच्चा? साइट पे होता है, साइट, साइट मतलब जिधर काम चल रहा है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किधर चल रहा है? बोरीवली मांगा ढाणे के सामने, टाटा पावर, एक समझ लो, एक एग्जांपल, तो वो अपना साइट है, समझा कि नहीं? मेट्रो का काम कहाँ चल रहा है? ये रोड के बीच में दिख रहा है, पूरा रोड के ऊपर, तो वो साइट हो गया। आपका फ्लैट जो भी बनने वाला है, जो बिल्डिंग है, वो बन रही है मीरा रोड में, ठीक है? तो मीरा रोड में कौन से प्लेस पे बन रही है? जो भी प्लेस का नाम होगा, जहांगीर, तो वो अपना क्या हो गया? साइट हो गया कि जहांगीर स्टेट में वो बिल्डिंग बन रही है, राइट है? तो जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है ठीक है, बट मेन ऑफिस उसका दूसरी जगह होता है। और बोला ना, कंस्ट्रक्शन के वहां भी एक छोटा मोटा टेम्पररी ऑफिस रखते, ठीक है? तो वो ऑफिस दिखा ना तो समझ जाने का, छोटा मोटा टेम्पररी ऑफिस है, टेम्पररी। देखा है ना आपने, बिल्डिंग बनता है तो नीचे ऑफिस, जैसे कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्लैब हो गया तो नीचे एक ऑफिस बना देते हैं सब, एकदम मस्त ऑफिस। वो ऑफिस परमानेंट नहीं होता रहा भाई, वो टेम्पररी पर्पस का होता है, मालूम पड़ा कि नहीं? फटाफट फ्लैट बिके तो वो भी धीरे धीरे मूव हो जाएगा, जब पूरा बिक गया तो खत्म, गेम ओवर, समझा कि नहीं? तो द एक्चुअल वर्क मे बी डन एट अ साइट अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो एक्चुअल वर्क जो होता है ना बेटा, मे बी डन एट अ साइट अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जो अभी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बराबर है, मालूम पड़ा? अब लेगा कौन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्टर ही लेगा ना। और उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा कौन? मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई मेरा बंगला बनाने के लिए किसी को, तो मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, मिस्टर एक्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर है। वो मुझे बोलेगा कि सर मैं आपका बंगला बनाएगा,
मेरे को 10 करोड़ रुपए का कॉस्ट जाएगा, प्लस जो भी उसका चार्जेस है वो लेके उसने मेरे को चार्ज किया 12 करोड़, ठीक है। तो 12 करोड़ ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो गया, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 करोड़, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर है तो मैं कौन हो गया, मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्टी हो गया, आई एम व्हाट कॉन्ट्रैक्टी, मैं कॉन्ट्रैक्टी वो कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टी वो कॉन्ट्रैक्टर, और भाई दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और जो कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, जो कंसिडरेशन 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 दैट इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझा, माइंड में रखने का पूरा एकदम थियरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर होगा सम करने में बहुत मजा आएगा, समझा कि नहीं। तो याद रहेगा ना सबको, पूरा फीचर्स पूरा एकदम माइंड में फिट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि बेटा याद रखना बड़ा अकाउंटेंट बनना है तो ये सब आना चाहिए। और अगर अच्छा अकाउंटेंट बनोगे तो नॉर्मल सी बात है, अच्छे खासे पेमेंट भी मिलेंगे। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में 3 साल सबको कम पेमेंट पे काम करना पड़ता है, याद रखो। एक बार एक्सपीरियंस आ गया उसके बाद आप अच्छा खासा जम मारोगे, मालूम पड़ा कि नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ो, पास होने के लिए पढ़ेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझो उस कंसेप्ट को, समझो, समझा कि नहीं, कंसेप्ट समझो, उसको अप्लाई करो, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ अप्लाई करा रहा हूँ ना, वैसा यूज होगा वो। वैसा सोचो कि भाई मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं ये सब अकाउंटिंग करूंगा, या चलो आप अकाउंटेंट नहीं बने, आप बड़े बिजनेसमैन ही बन गए, तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए ना। अपने अकाउंटेंट पे आप वॉच ओवर कर सकते हो कि हाँ भाई ये सब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आपको नॉलेज रहेगा तो अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो और उसको एक ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो, समझा। तो देखो, तो याद रहेगा सबको, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट हैविंग, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ बिग जॉब हैविंग द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। क्या हो गया, करोर्स ऑफ रुपीज, हाई प्राइस है, पीरियड टेकन फॉर कंप्लीशन मे बी मेनी मंथ्स और इवन ईयर्स, और एक्चुअल वर्क क्या होता है बेटा इसका, एक्चुअल वर्क मे बी डन एट अ साइट अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। गॉट इट, क्लियर। अब मेरे को आंसर चाहिए, क्या समझा है, कितना समझा है, उसका आंसर, ओके। तो राइट है, सो सिंपल फंडा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेटा, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सो इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट का, कि भाई ये बिल्डिंग बनाने में कितना कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जा रहा है, ये ब्रिज बनाने में क्या कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, ये ब्रिज बनाने में अपने को क्या कॉस्ट जा रहा है, राइट है कि नहीं, ये बंगलो बनाने का क्या कॉस्ट है। तो यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉस्टिंग यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। याद रहना चाहिए सबको कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज व्हाट, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, एक मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड आउट करने का कॉस्ट। अभी आपने बिल्डिंग का थ्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का प्लान आपके पास है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, चलो बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, तो हर बिल्डिंग का क्या कॉस्ट है, कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए जो भी आप मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करोगे, दैट इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिंपल फंडा, ओके, याद रखना। तो समझ गया सबको क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नाउ सी, अब ये बेसिक कंसेप्ट है समझने के लिए। देखो क्या दिया है, ऑल इंजीनियरिंग फर्म्स, बेटा आपको पता है ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सब इंजीनियर के सिवा तो कोई कर ही नहीं सकता उसका प्लानिंग, इंजीनियर ही मेन है, वही सब करता है, सब देखता है कि बराबर हो रहा है कि नहीं, सब मटेरियल वटेरियल का ध्यान देना, अकाउंटेंट पूरा अकाउंटिंग करेगा, बराबर है कि नहीं। तो ऑल इंजीनियरिंग फर्म्स, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिज है, बिल्डिंग्स है, बंगलोज है, ये सब, इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते कौन है, इंजीनियर्स ही लेते ना बेटा। इंजीनियर्स उसको क्या करेंगे, पूरा उसका प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, कैसे सब करना है, क्या मटेरियल होगा, सब वो देखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कोई मिस्टर एक्स है, तो इंजीनियर को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना। कॉन्ट्रैक्टर समझो L&T कंपनी है, तो L&T कंपनी के इंजीनियर्स उसको देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे कि कैसा काम चल रहा है, क्या यूज होगा, कैसा प्लानिंग होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, एवरीथिंग, राइट है। और उसका अकाउंटिंग पार्ट कौन देखेगा, आप लोग, अकाउंटेंट्स, ठीक है।
तो ऑल इंजीनियरिंग फर्म्स, सिविल हो, मैकेनिकल हो, एटसेट्रा, इंगेज इन बिग जॉब्स. बिग जॉब्स इधर भी आ गया, बिग जॉब्स आ गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. बिग जॉब एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. देखो बिग जॉब एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, डैम्स हो गया. डैम्स, डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी क्या है अपना, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बिकॉज डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी क्या है, इट्स अ बिग जॉब. डैम का कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, इट्स अ बिग जॉब. बराबर है, तो याद रखो. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स एंड इरेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज को बनाना, ठीक है, ब्रिजेस और फैब्रिकेशन ऑफ लार्ज मशीनरीज. अब इसमें मशीनरीज भी हो गए, उसको बनाना, इक्विपमेंट एक्सेट्रा. एम्प्लॉय द टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. मतलब जो भी बड़े बड़े जॉब्स आ गए, बिग जॉब्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स, फैक्ट्री बनाना, ऑल. बराबर है. अब ये सब काम करता कौन है, सब उसका पूरा सब कुछ देखेगा कौन, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, मटेरियल, ये सब इंजीनियरिंग फर्म्स के हाथ में ही होता है ना. और अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंटेंट्स. मालूम पड़ा. तो याद रखने का, तो ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की हेल्प से ही सब कुछ करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही चाहिए इनको. अब इनको पता ही नहीं चलेगा क्या कॉस्ट हुआ, तो कैसे ये अपना जो भी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करेंगे. ठीक है, एक साथ डिसाइड हो जाता है, पहली बार डिसाइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा ना. और आपको पता है मार्केट में कभी भी मटेरियल का प्राइस बढ़ सकता है कि नहीं, तो वो सब कंसिडरेशन करना पड़ता है कि भाई अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा. फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले फिक्स कर लिया 20 करोड़, लेकिन बीच में अगर कुछ आ गया, सर्कमस्टेंसेस हो गया मार्केट में, कंडीशंस कुछ समझ लो ऊपर नीचे हो गई और उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, तो उसके लिए एस्केलेशन क्लॉज लग जाएगा. क्या लगेगा, एस्केलेशन क्लॉज. मतलब प्राइस बढ़ गया ना, तो उसके बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनेटली. तो वो सब देखना पड़ता है. वो सब कौन करेगा, अकाउंटेंट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थोड़ी इंजीनियरिंग फर्म्स करने वाला है, वो तो पूरा काम करेगा, स्ट्रक्चर देखेगा. बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन करेगा बेटा, आप लोग. राइट है, तो आप लोग को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, कि कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये एक मेथड है, कॉस्टिंग मेथड है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट. याद रखना. सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इनेबल्स द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या करता है बेटा, इट इनेबल्स द कॉन्ट्रैक्टर टू असर्टेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और कॉन्ट्रैक्ट. तो याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इनेबल्स द कॉन्ट्रैक्टर. ये कॉन्ट्रैक्टर को इनेबल करेगा टू असर्टेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तो बहुत जरूरत है, ताकि मालूम पड़े ना कितना कॉस्ट हो रहा है और वो कॉस्ट को वो कैसे कंट्रोल कर सकता है. बराबर है. दैट इज व्हाई ही और शी या जो भी कंपनी है, दैट नीड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. दैट नीड्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, चलो एवरीवन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस. एवरीवन, that is why contract costing is very important. Remember this. So contract costing क्या हो गया बेटा, it enables, contract costing enables the contractor. ये contractor को enable करेगा to ascertain and control the cost of each job. job मतलब पता है ना, यहाँ contract आ गया मतलब big job हो गया, big job और contract. ठीक है, तो contract is nothing but a big job. याद रखना. तो समझ गया लास्ट में, फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इनेबल्स द कॉन्ट्रैक्टर टू असर्टेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग. अब उसके बाद देखो एक नॉर्मल पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी तो होना है, वो वाला पार्टी नहीं है. ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट. वन इज कॉन्ट्रैक्टर, अदर वन इज कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन हो गया, द पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट. अभी मैंने समझो अपने बंगलो का काम, बड़ा बंगलो बना रहा हूं. ठीक है, समझ लो ऐसा बना थोड़ी रहा हूं. ठीक है, बंगलो का काम मैंने किसको दिया, मिस्टर एक्स को.
तो मिस्टर एक्स को मैंने काम दिया, मिस्टर एक्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मिस्टर एक्स कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। ये पहले ही समझाया ना मैंने, अभी आ जाओ, पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर, तो मतलब क्या हो गया? द पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो मिस्टर एक्स क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। और दे कौन रहा है कॉन्ट्रैक्ट? मैं। तो मैं क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टी। सो द पर्सन फॉर whom द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन, मेरे लिए काम कर रहा है ना वो मेरे लिए बिल्डिंग बना रहा है या बंगलो बना रहा है या जो भी है, राइट है। सो द पर्सन फॉर whom द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन, तो किसके लिए उसने जॉब लिया? मेरे लिए।